हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ ले चुके हैं। राजभवन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। वहीं हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि 156 दिन पहले 31 जनवरी को इसी राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जब 28 जून को उनकी रिहाई हुई तो 6 दिन बाद ही वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी ओर एक दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चंपई सोरेन 152 दिन के सीएम बने। झारखंड में वो दूसरे ऐसे सीएम हैं जिनकी सबसे कम दिन तक सरकार की रही है। पहले नंबर पर शिबू सोरेन हैं जो 10 दिन मुख्यमंत्री रहे। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। जेल से बाहर आने के एक हफ्ते के भीतर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत तीसरी बार झारखंड के सीएम बने। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन सीएम बने हैं। न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। आज नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूं। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आदरणीय बाबा से मिलकर आगामी चुनौतियों से निपटने का आशीर्वाद लिया है। इससे पहले बुधवार को तेजी से बदले घटनाक्रम में चंपई सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक जानकार हेमंत सोरेन के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये फैसला कितना सही है कितना गलत ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हेमंत सोरेन की किस्मत अच्छी थी कि चंपई सोरेन जीतन राम मांझी की तरह कुर्सी से चिपके नहीं। हेमंत के लिए उन्होंने फौरन अपनी कुर्सी छोड़ दी। चंपई भले कुछ भी कहें लेकिन निश्चित तौर पर वे दुखी जरूर होंगे। इसीलिए जब मीडिया ने उनसे इस्तीफे का कारण पूछा तो उन्होंने टका सा जवाब दिया कि ये गठबंधन का फैसला है। हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन के इस्तीफे और हेमंत सोरेन की ताजपोशी को बीजेपी ने आदिवासियों के अपमान से जोड़ते हुए कटाक्ष किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस द्वारा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाना बेहद दुखद है। मुझे यकीन है कि झारखंड के लोग इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करेंगे और इसे दृढ़ता से खारिज करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। बहरहाल 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल 47 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 18, आरजेडी और सीपीआई-एम के पास एक सीट है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के विधायकों की संख्या 28 है, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 24 विधायक, आजसू के 3 और एनसीपी अजीत गुट के 1 विधायक हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक हैं और 4 सीटें फिलहाल खाली हैं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने पार्टी के साथ साथ सरकार की कमान भी अपने हाथों में ले ली। यानी ये तय हो गया कि इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, जो बीते 5 महीनों से कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद थे। ऐसे में इंडिया गठबंधन आगामी चुनाव में सोरेन के जेल जाने के कारण जो सहानुभूति उपजी है उसका लाभ उठा पाता है या नहीं, ये राज्य के सियासी गलियारे में बड़ा सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।